बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान और मैंने आज आपसे बात करनी है पाकिस्तान नेवी के नए जहाज़ की जो कि तुर्की दे रहा है। और इससे पहले कबल 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि चीन, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की एक बड़ा इतिहाद जो है या फ़ौजी इतिहाद जो है वो बनने जा रहा है। तो इस इतिहाद के ज़रिए पाकिस्तान जो है वो तुर्की के साथ बहुत सारे ऐसी दिफाई तनसीबात के या ऐसी दिफाई आलात की जो है वो बरामदगी भी कर रहा है, यानी वहाँ से बरामद भी कर रहा है जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी थी। उसके साथ ही पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर जो है वो हो जाता है। और ऐसे ही एक जहाज़ का नाम ज़फ़र रखा है और ये जहाज़ जो है ये असल में तो इसका जो नाम है वो मिल्गा है, जो कि वहाँ पे रखा गया। मिलजम नाम है, मिलजम नाम है जी। तुर्की से जो इसका नाम चला था, लेकिन पाकिस्तान ने इसको जो है वो नया नाम दिया है और ज़फ़र नाम रखा है। और ये जहाज़ पाकिस्तान के पास है। ये जदीद सलाहियतों पर मुश्तमिल जहाज़ है जिसमें पाकिस्तान ने अपनी मॉडिफिकेशन भी कराई है और एक ऐसा मिसाइल सिस्टम भी इसमें नस्ब कराया है जो कि इससे पहले इस किस्म के इस क्लास के जहाज़ों के अंदर, जिसको हम जिना क्लास कहते हैं, नहीं था। वो मिसाइल कौन सा है ये भी मैं आपसे बात करूंगा। और इस जहाज़ों के अंदर कौन कौन से जो असला मौजूद है जो पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर, यानी पाकिस्तान के समंदरों में दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना देगा। और ये पाकिस्तान नेवी की बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत बड़ी समझें कि इस खत्ते के अंदर ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने की एक भरपूर कोशिश है। ये जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम, तोपखाना और एंटी सबमरीन वारफेयर सलाहियतों से लेस जहाज़ है मिलजम, जिसका नाम है जिसको हम ज़फ़र के नाम से अब पुकारेंगे। इन जहाज़ों को कम रडार क्रॉस सेक्शन के साथ डिज़ाइन किया गया है, यानी स्टील टेक्नोलॉजी इन जहाज़ों के अंदर मौजूद है और मुश्किल से ये किसी रडार के अंदर आएंगे। स्टील टेक्नोलॉजी आप भी जानते हैं हवाई जहाज़ों में होती है, लेकिन ये बहरी जहाज़ के अंदर भी, ज़फ़र के अंदर भी ये मौजूद है। ये स्टील टेक्नोलॉजी जो है इसको दुश्मन के रडारों से महफूज रखकर अपनी कार्रवाई करने पे भरपूर मौका देंगे। ये जहाज़ हवाई हमलों से बचाव के लिए जदीद तरीन हवाई दफाई निज़ाम भी रखता है और हेलीकॉप्टर भी इस पर से परवाज़ कर सकता है और मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ जो है कर सकता है। और इसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो हैं वो भी मौजूद हैं। ये जहाज़ तवील फासले तक काम करने की सलाहियत रखते हैं, जिससे बहरिया की कार्रवाइयों की हद में इजाफा, यानी बहुत लंबे अरसे तक ये समुंदर में रह सकते हैं। इनमें इस तरह का साजो सामान और इस तरह का फ्यूल है कि ये लंबे अरसे तक समंदर पे रह सकते हैं। मल्टी रोल सलाहियतें हैं इसकी। ये जहाज़ बहरी जंग, हवाई दफा और एंटी सबमरीन ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। सबमरीन जिनको पनडुब्बी आम अल्फाज में, इंडियंस तो उसको पनडुब्बी कहते हैं, हम उसको जो है आबदोज़ कहते हैं, और वैसे ये सबमरीन्स कहलाती हैं और जो ज़ेरे समंदर जो है काम करती हैं और दुश्मन के लिए ख़तरा पैदा करती हैं, तो ये उसको भी डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है। ज़फ़र जो है इस जहाज़ के, इस क्लास के जहाज़ को जिना क्लास इसको हमने नाम दिया है। इसमें जो मिसाइल सिस्टम है ये सतह से सतह पर मार करने की सलाहियत, हारपून एंटी शिप मिसाइल, ये चाइना का मिसाइल हैं जो इस पर नस्ब हैं और ये बहुत दूर रेंज तक हैं। अच्छा, रैम जहाज़ों पर हवाई दफाई मिसाइल रैम के नाम से है। इसका रोलिंग एयर फ्रेम मिसाइल, इसका नाम है ESSM जो है इसमें सिस्टम है। इवॉल्व सी स्पैरो मिसाइल, ये भी इसमें मौजूद है जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई दुश्मन समंदर में हवा के रास्ते आना चाहेगा तो उसको भी ये उड़ा के रख देगा। तोपखाना इसमें 76 mm O2O मलीरा, ये तोपखाना जहाज़ों पर नस्ब है और हवाई अहदाफ को निशाने बनाने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा 35 mm CIWS, ये क्लोज इन वेपन सिस्टम है। ये निज़ाम करीब से आने वाले मिसाइलों और हवाई खतरात को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। ये एंटी मिसाइल भी है, यानी अगर आपकी तरफ मिसाइल बढ़ रहा है तो ये सिस्टम खुदकार तरीके से जो है एक्टिवेट हो जाएगा और जो आने वाला मिसाइल आपके जहाज़ की तरफ आ रहा है, आपके लिए ख़तरा है, उसको यह हवा में ही ख़त्म कर देगा। इसके बाद एंटी सबमरीन वारफेयर सिस्टम है, जैसे आपसे जिक्र किया था पनडुब्बियों का, आबदोज़ों का या सबमरीन्स का, तो वो सिस्टम भी इसमें मौजूद है। टारपीडो नस्ब होते हैं जो दुश्मन के ज़ेरे आप कश्तियों को निशाना बनाने के लिए, जिसके जो टारपीडो हैं इंतहाई हसास हैं। और अभी पनडुब्बी जो है या आबदोज़ जो है दुश्मन के इलाके से
ही अपने सफ़र का आगाज़ करेगी तो ये जहाज़ जो है हमें उससे ना सिर्फ आगाह करेगा बल्कि उससे दिफा भी फ़राहम करेगा। तो इस हवाले से तो ये बड़ा अहम है। मैंने हेलीकॉप्टर का जिक्र किया था। ACW एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए इन जहाज़ों पर हेलीकॉप्टर लिए जाने की सलाहियत होती है जो एंटी सबमरीन ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैंने हेलीकॉप्टर्स का आपको जिक्र कर दिया था पहले। रडार और सेंसर सिस्टम, ये रडार हवाई और बहरी जहाज़ ये सर्च रडार 3D हैं। 3D आप समझते हैं 3 डायमेंशनल जो पिक्चर खींच कर देते हैं ताकि जो निशानाबाज हैं उनको क्लियर नज़र आए और क्लियर वाजिया हो जाए कि उनके सामने क्या है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम दुश्मन के रडार और मवासलाती निज़ामों को खलल डालने के लिए जो एक इलेक्ट्रिक सिस्टम है वो इसमें नस्ब है। मैंने आपसे कहा था स्टील टेक्नोलॉजी, इसके साथ साथ जो दुश्मन के रडार हैं उनको बहकाने के लिए भी इसमें सिस्टम मौजूद है। और जहाँ इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि रडार क्रॉस सेक्शन के साथ डिज़ाइन किया गया है जिससे दुश्मन के लिए इनका पता लगाना जो है वो इंतहाई मुश्किल है। बड़ा काम का जहाज़ है और पाकिस्तान के लिए ये तुर्की तैयार कर रहा है और इसमें अपनी टेक्नोलॉजी भी हमने इस्तेमाल की है, वो मैंने आपको बताना है। चीनी साता हारपून मिसाइल, मैंने इसका जिक्र किया था आपसे। CM-302 ये पाकिस्तान के तैयार किए जाने वाले जहाज़ों में चीनी साता हारपून मिसाइल शिप मिसाइल भी नस्ब किए जा सकते हैं जो पाकिस्तानी बहरिया की ज़रूरियात के मुताबिक हैं। यानी अगर दुश्मन के जहाज़ मूव होंगे तो हमारे हारपून मिसाइल उनका बेड़ा गर्क कर देंगे। बेड़ा गर्क समझते हैं ना, बेड़ा कहते हैं जहाज़ को, गर्क कहते हैं डूब जाने को, तो ये बेड़ा गर्क हो जाएगा जो भी इस तरफ आएगा। इस क्लास के जंगी जहाज़ों को अपने बेड़े में शामिल कर लिया कि इन्हें जहाज़ ज़फ़र मिल जैम ज़फ़र का नाम दिया गया और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर इनका नाम जिन्ना क्लास में शामिल किया गया। अब आ जाएँ उस मिसाइल की तरफ जो पाकिस्तान बहरिया ने ख़ुद बनाया है जिसका नाम है स्मैश। और स्मैश का मतलब आप समझते हैं कि तोड़ फोड़ देना, तबाह कर देना। और ये मिसाइल जो है ये एक ख़ास चीज़ है जो कि तुर्की के जहाज़ों पर मौजूद नहीं है, लेकिन हमने उसको अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करवाया है ताकि ये मिसाइल जो पाकिस्तान बहरिया की तकनीकी और साइंसी सलाहियतों के साथ का शामिल मिसाइल है जिसको खुद तैयार किया है। इसके मुतालिक कहा जाता है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल है और 350 किलोमीटर तक ये मार कर सकता है। बहुत ही स्मार्ट तस्वीरें आप साथ साथ देख रहे होंगे जहाज़ की भी और इस मिसाइल की, और इसका कामयाब तजर्बा हम कर चुके हैं। ये मिसाइल भी इस पर नज़र है। स्मैश के मुतालिक और बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहूँगा लेकिन किसी और व्लॉग में करूँगा। फ़िलहाल ये ज़फ़र जिन्ना क्लास के जहाज़ के मुतालिक एक व्लॉग है जिसमें आपको बताया कि पाकिस्तान के समंदर जो हैं पाक बहरिया की कामयाब हिकमत अमली के बदौलत नाकाबिल तस्वीर हो चुके हैं। समंदर के रास्ते हमने ना दुश्मन को कभी किसी जंग में, ना 65 में, ना 71 में आने दिया अपने करीब, और ना इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में इनको अपने करीब आने देंगे। दुश्मन हमसे समंदर के रास्ते हमेशा दूर रहेगा क्योंकि पाक बहरिया का कोई सानी और कोई जवाब नहीं है। इस खत्ते के अंदर जिस दिलेरी और जिस बेजिगरी के साथ ये हमारे लोग समुंदर में ऑपरेट करते हैं, जिस तरह से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं, जिस तरह से मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं, पाक बहरिया के जवानों को सलाम है। और इनको इनके मुतल्लिक़ ही शायर ने कहा था कि अपनी जान नज़र करूँ, अपना दिल पेश करूँ, कौम के मर्द मुजाहिद को मैं क्या पेश करूँ। पाक बहरिया का ये जहाज़ जिसका ज़फ़र नाम रखा गया है, मिलजेम जिसको नाम दिया गया था, जिन्ना क्लास का ये जहाज़ पाकिस्तान की बहरी क़ुव्वत में नया इजाफ़ा है। मैंने कहा आपको इतला कर दूँ और आपको बता भी दूँ कि पाकिस्तान के समंदर नाकाबिल तस्ख़ीर हैं। दुश्मन तो इन समुंदरों के करीब आने को भी भूल जाए। आज तक के लिए इतना ही।